आज मैं मौजूद हूँ सेरा थर में, जहाँ आपकी मुलाकात हिंदू नौजवान भेमराज से कराएंगे, जिसने कायदे आजम की मोहब्बत में उसके यौम पैदाइश के दिन के मौका पर एक शानदार शिकार बनाया है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान उबैदुल्लाह कोरी। जी नाज़रीन, मीरपुर ख़ास से 50 किलोमीटर दूर किप्रो तालका है और वहाँ से जो है 10 किलोमीटर आगे सेराय थर की तरफ एक नवाही इलाका है जहाँ मैं मौजूद हूँ। यकीनन आपने ड्राइंग देखी होंगी, मुख्तलिफ तरीक़ों के आर्ट्स देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जो आर्ट्स दिखाने वाले हैं वो गीली मिट्टी के साथ जो है वो दीवारों पर जो है बनाया गया है। एक नौजवान है जो थर का है, जिसकी जो एज भी बहुत ही कम है और उसने जो है बचपन से उसको शौक़ था और उसने जो आपको दिखाएं कि उसने ये आर्ट्स बनाया है। और उसने आज 25 दिसंबर यानी कायदे आज़म के यौम पैदाइश के दिन के मौके पर आज उसने जो है अपनी तरफ से ये उसको विश किया है। मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ और अभी हमारे साथ वो नौजवान मौजूद है, उनसे हम बात करते हैं, वो हमें क्या बताते हैं। मेरा नाम भीमराज है, कोहली है सर ये मेरा शौक़ बचपन से ही मेरा शौक़ है। ये तब मैं स्कूल जाता था, तब यानी कि क्लास में उस्ताद पेंटिंग कराता था, ड्राइंग कराता था, उनसे मुतासिर होकर सर मुझे शौक़ हुआ। फिर आस्ते आस्ते मैंने खुद भी पेंटिंग करना यानी कि शुरू किया किताबों में, और उसके बाद यानी कि मिट्टी के सर मुजस्मे बनाने लगा। उसके बाद मिट्टी से बहुत सारे मिट्टी से बनाई। पहली यानी कि मिट्टी से मूर्ति बनाई हमारे मज़हब की यानी मूर्ति थी, वो शिव शंकर महादेव की। उसके बाद सर मैंने सीमेंट का काम यानी कि सीमेंट का काम मैं जानता नहीं, तो वो मैंने उस्तादी लिए। वो सर मेरा नाम उसका नाम है सर जयराम, वो टंडोलिया में रहता है। उसके बाद सर मैंने सीमेंट का काम शुरू किया। सीमेंट के काम करते करते अभी तक तकरीबन सर 150 से ज़्यादा यानी कि मुजस्मे बना चुका हूँ सर। अभी तक दीवारों पे बना रहा हूँ। और ये जो बनाई है ये यानी कि अपने कायदे आज़म पे सर जन्मदिन के मौके पर ये यानी कि बेटा पेश करने के लिए बनाई है सर। और उम्मीद है कि आगे भी यानी कि अच्छे से यानी कि पेंटिंग। अच्छा, आप हमें बताइएगा, ये आपने जो है मिट्टी की इस तरह बनाई है, क्या ऐसे ही दीवारों पे इस तरह पहले भी आप बना चुके हैं मिट्टी की? जी सर, यानी कि बहुत सारे दीवार पे बनाई है तस्वीरें सर, मिट्टी की दीवारों पे बनाई है और ऐसे भी बनाई है सर, मुझे बहुत बनाई है और सीमेंट की भी बनाई है। इसको आपने कैसे बनाया और इसको इतनी आपने भारी मिट्टी लगाई है, वो किस तरीके से रोकी आपने इसको? सर ये जो दीवार है ये सीमेंट की है, उस पर सर मिट्टी यानी कि लगना यानी कि बहुत बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने कील यानी कि कील लगाई। कील के बाद सेटिंग तार लगाई, सेटिंग तार के बाद यानी कि सर मिट्टी लगाई, मिट्टी के बाद यानी कि सर ये तस्वीर बनाई मैंने। मुझे बताया इस पर आपका खर्चा कितना आया है? सर तकरीबन ये 200-250 हज़ार खर्चा आया सर किलो का, बस और ख़र्चा नहीं आया सर। तालीम क्या है आपकी? सर मेरी तालीम है अभी मैट्रिक पास है सर, वो 2010 में किया था सर। आगे सर घर हालात ठीक नहीं थी, इसीलिए सर पढ़ नहीं पाया। और अभी ये भी काम करता हूँ सर, वो फ्री टाइम में खेती बाड़ी का काम करता हूँ सर। अच्छा, लोग आते हैं आपको, अभी तक किसी ने जो है बनाने के लिए ऐसा कोई आर्डर दिया है क्या? आपने आर्डर पे भी ऐसी मूर्तियाँ ऐसे जो है वो पेंटिंग आर्ट्स बनाया? जी हाँ सर, लोग आते हैं ख़ास करके हमारे यानी कि मज़हब की मूर्तियाँ वो बनवाने बहुत आते हैं। और उसके बाद यानी कि अभी मैंने जो बनाई थी जलपरी की मूर्ति, उसमें यानी कि बहुत बड़ी पजीराई मिली। उनके बाद सर आर्मी वालों ने भी मुझे यानी कि बुलाया था, वहाँ पे काम कर रहा हूँ सर, वो वहीं पे भी काम कर रहा हूँ सर। उन्होंने भी बोला था हमारे पास आओ काम करो, और नौकरी भी यार वो दे रहे थे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर मैं आज़ादी काम करूं सर। वहाँ पे मेरा दिल नहीं किया, इसीलिए सर वो आर्मी में उनको ये बोला कि मैं सर आज़ाद काम करना चाहता हूँ, वो वहीं पे काम कर रहा हूँ आज़ादी तौर, और यहीं पे काम कर। अच्छा, मुझे बताइएगा, देखिए हमने जो है वो जो मूर्तियाँ भी बनी हुई देखी है, अगर हमने आर्ट्स के मुख्तलिफ एग्जाम देखे हुए, जैसे हमें पेंटिंग की सूरत में, दीगर सूरत में, और मिट्टी से जो आपने ये आर्ट्स बनाया, इसका ख्याल आपको कैसे आया? सर मिट्टी का ख्याल सर वैसे भी ड्राइंग का बहुत यानी कि शौक़ था, तो ड्राइंग बहुत अच्छी करता था। फिर एक दिन सर वो हमारे सिंध का यानी पाकिस्तान का फ़कीरा यानी वो भी एक बड़ा आर्ट्स है सर, उनसे मुतासिर होकर मैंने भी मिट्टी का काम शुरू किया सर। मैं भी ये चाहता हूँ कि ये फ़कीरे की तरह उसके जैसा मैं काम करूँ और मेरा भी नाम रोशन करूँ, अपने मुल्क का और सिंध का भी नाम रोशन करूँ सर।
बहुत अच्छे। अच्छा, आप मुझे बताइएगा कि आपने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो ये तस्वीर बनाई है तस्वीर, और 25 दिसंबर उसके योम जो है पैदाइश है, और मुझे बताएं इसमें आपको कितने दिन लगे हैं, आप कब से इसको मेहनत जारी करके बैठे हैं? सर इसे कम से कम 10-12 दिन लगी है सर। यानी पहले के यानी इसको मिट्टी लगाई, फिर उसके बाद यानी कि स्केच बनाया, उसके बाद सर सेटिंग किया। सेटिंग करते करते तकरीबन 10-12 दिन लग गए सर। मिट्टी भी दूर से उठाई सर, चिक्की मिट्टी यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे सब वारी है और रेत है। मैंने दूर से मिट्टी लेके वो उनको भिगा कर यानी कि 2-3 दी उसको बनाया, सेटिंग किया, बाद में तस्वीर बनाया सर। ऐसी अगर और भी आप तस्वीरें बना सकते हैं, और आगे आपका क्या इरादा है आगे का? सर मैं आगे मेरा यही इरादा है कि वो यानी कि बड़ी ऐसी कोई तस्वीर बनाऊं जो जिससे यानी कि हमारा यानी मुल्क का नाम रोशन करे। बड़ी तस्वीरें बनाएं और बड़े बड़े शहरों में मेरा नाम हो, उनमें मेरी ये आर्ट यानी कि आर्ट की भी यानी कि चर्चे हो। इसीलिए सर मैं दिली ख्वाहिश है कि आगे बढ़ूं और बड़ी तस्वीरें बनाऊं सर। वो बहुत शौक़ है मेरा, हुनर है। जी, आपने देखा कि नौजवान भीमराज है जिसने ये तस्वीर बनाई है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की, और ये नौजवान काबिल जो हुनरमंद है और काबिल आर्ट्स है, जो अपनी गीली मट्टी करता है और उसके साथ जो है ये दीवारों पे इस तरीके से जो है पेंटिंग बनाता है। और वो जो है पेंटिंग, अब ये पेंटिंग जो है ये यहाँ पर ही रहेगी, जब तक बारिश नहीं आती तब तक नहीं मिटेगी, क्योंकि ये मिट्टी से बनी हुई है तो बारिश के बाद मिट जाती है। अगर हुकूमत हमारे ऐसे नौजवानों को सपोर्ट करती है तो ये नौजवान दुनिया में जो है पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं। उबैदुल्लाह कोरी को उर्दू पॉइंट के साथ दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया।